हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36 और उसके बाद 37 लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे एक्सरसाइज 3.5 का। तो प्रीवियस तक के सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिए। अगर कोई बच्चे के फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे जब हम मे बी टाइम मिलेगा तब, है ना। इसमें क्या कर रहा है, ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करो। मतलब 9 पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स में हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए चेक करना है। मतलब ए बी की वैल्यू ऐसी हो कि जो सिस्टम है ये क्या करें, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करें, बोल सकते हैं ग्राफ में करें या वैसे करें। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, हमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। दैट इज A1/A2 इक्वल होना चाहिए बेटा B1/B2 के, और वो भी इक्वल होना चाहिए C1/C2 के। सब बच्चों को पता है। ओके, यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में x y ठीक है, दोनों इधर हैं, ये कांस्टेंट है, चलेगा। तो 2a - 1/3 इज 3 अपॉन माइनस b - 2 इज 5/3। तो सिंपली हमें जब a और b की वैल्यू चाहिए होती है तो हम इन दोनों को लेंगे तो ए बी से इक्वेशन बनेगी। बट पहले इन दोनों को ले लेते हैं, फिर इन दोनों को ले लेंगे तो हमारा इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो 2a - 1/3 इज 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से 3 को 3 से कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, मैं कर देता हूँ। 2a - 1 इज 5, क्योंकि 3 को इधर भेजोगे मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा बेटा। ओके, तो 2a इज 5 + 1, तो a की वैल्यू आ गई 3। 36 के फर्स्ट पार्ट में बेटा 3 वैल्यू आ रही है, वेरी गुड। अब जो a की वैल्यू है वो तो ठीक है, b की कैसे करेंगे। -3/b - 2 इज 5/3, 3 को मल्टीप्लाई -9, 5 से b को 5b, 5 को 2 से -10 डायरेक्ट किया है क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ से बेटा -10 इधर भेज दो, -9 + 10 इज 5b, तो b की वैल्यू आ गई 1/5। क्या आ गई बेटा, 1/5। ठीक है, सिंपली हो जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन में देखो, तुम क्या कहोगे, 2/x का कोफिशिएंट 2b + 1 इक्वल होना चाहिए -2a + b, y कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड को -9 है और वो दोनों उधर है तो 5/15। तो सिंपली माइनस से माइनस कट जाएगा और इसको भी काट लो भाई 3 टाइम। अब पहले इन दोनों को इक्वल ले लो, फिर इन दोनों को इक्वल ले लेंगे। 2/2b + 1 किसके इक्वल आएगा बेटा, 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 2b + 1, तो 2b इज 6 - 1, b इज 5/2। मे भी तुम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में या वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। a की वैल्यू के लिए इन दोनों को इक्वल करना होगा, तो 2a + 5 × 3 डायरेक्ट कर रहा हूँ, और 9 × 1 = 9, 3 का डिवाइड कर दो वैसे तो 2a + 5 इज 3, क्योंकि 9 में 3 का डिवाइड किया 3 आया। ओके, तो 2a इज 3 - 5, तो a की वैल्यू आ गई -2/+2 दैट इज -1। तो a की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, -1। समझ में आ रहा है। कोई बच्चे के मुझे नहीं लगना चाहिए कि डाउट है। क्यों डाउट नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं जो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। बस यहाँ पे मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट्स हमें कुछ ऐसा दे दें कि जिससे तुम्हें दिक्कत हो, उसके लिए मैं सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या पता कौन सा पार्ट बच्चा देखने आए। देखो बेटा, x के कोफिशिएंट सेफ दिख रहे हैं अपने को, y के भी दिख रहे हैं और कॉन्स्टेंट भी उधर है। चलो इसको कैंसिल कर लो 3 टाइम। तो पहले इन दोनों को इक्वल ले लो, तो a - 1 इज 1/3 इंटू 6 कर दूँ क्या, ये तो 6 था उसको उधर भेज देता हूँ, मेरे को पता है कैंसिल हो जाएगा इसलिए, वरना तो कैलकुलेशन करोगे तो भी आएगा। तो a - 1 इज 2, तो a की वैल्यु कितनी आ गई बेटा, 2 + 1 इज 3, a की वैल्यू आ गई 3। सही आ रही है, b की -4 आनी चाहिए, चेक कर लो। दोनों को इक्वल करो, 3/1 - 2b इज 1/3, 9 इज इक्वल टू 1 - 2b, -2b इधर और 1 - 9 इधर, तो b की वैल्यू -8/2 दैट इज -4, यही है। ठीक है, ये पार्ट थर्ड था। क्लियर है बेटा सबके, ओके वेरी गुड। फोर्थ पार्ट देखो बेटा, कांस्टेंट 3x है, x y कांस्टेंट पूरा अब की बार है ना। तो तुम लिखोगे 3/a + b इज 4/2 इंटू a - b इज 12/5a - 1। अब बस हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया। अब देखो पहले तो इसको कैंसिल कर लो 2 टाइम। किसी बच्चे ने सोचा इन दोनों को इक्वल कर लेता हूँ, कर ले बेटा। 3 इंटू a - b इज इक्वल टू 2 इंटू a + b। अब इसको देखा तो 3a - 3b इज इक्वल टू 2a + 2b।
इधर लेके आया तो 3a माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2b इज 0। इन दोनों को इक्वल किया तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो बेटा कितना बचा, एक ए बचा माइनस 5b बचा, वो 0 बन गया। तो एक इक्वेशन बन गई। अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ या फिर अगर कोई बच्चा इन दोनों को लेता है तो भी सही है। फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, 2/a माइनस बी इज़ 12/5a माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 10a माइनस 2, वैसे कट रहा था, ठीक है, 12a माइनस 12b, ए उधर ज़्यादा है उधर ले चलते हैं, 12a माइनस 10a माइनस 12b, इसमें b नहीं था तो इक्वल में कितना बचा है, -2 बचा है, क्योंकि ये -2 इधर ही है, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, ये हो गया a माइनस 12b इज़ -2। इसके नीचे लेके आए कि सर a माइनस 12b कितना होता है, -2 होता है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करना था, माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस, ये कट गए, ये कितने बचे, 7b बचे प्लस के, और उधर प्लस के 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2/7। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या फोर्थ पार्ट में, फोर्थ ही था ना, b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ओह बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। तो मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक करता हूँ, 3a प्लस बी 4/2a माइनस बी 12/5a माइनस 1, ठीक है भाई साहब। इन दोनों को लिया तो 2 से मल्टीप्लाई a प्लस बी और 3 से मल्टीप्लाई a माइनस बी, 3 माइनस बी 2a प्लस 2b, इधर लेके 3a माइनस 2b माइनस माइनस, ठीक है, -5 भी होगा, ये a होगा, ठीक है। उधर तुमने इन दोनों को लिया तो 5 2 ज़ा 10a, ओके, -2, ठीक है, 12a माइनस 12b। अब देखो इन टाइप के क्वेश्चनों में दिक्कत कहाँ आती है, अगर तुम इसको ही इसी क्वेश्चन को देखना, एक बार समझना बेटा, अगर तुम ये ले लो कि 3/a प्लस बी इक्वल होगा 12/5a माइनस a के, तो इसको चेक करो, 15a माइनस 3 इज़ 12a प्लस 12b, ठीक है, 12a प्लस 12b, ओके। तो 15a माइनस 12a प्लस 12b इज़ +3, इनको इधर लेके गए, इन दोनों को इधर लेके आए, तो दिस इज़ 3a माइनस 12b इज़ 3 कॉमन आ रहा है, चलो a माइनस 4b इज़ 1। अब उसके साथ कंपेयर करो, इसके साथ देखो, a माइनस 5b इज़ 0, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब ये कैंसिल किया हो गया, ये कितना आया b की वैल्यू कितनी आ गई, बात समझ में आ रही है। अगर इधर से कर रहे हैं तो नहीं आ रहा, मतलब हमें इस बात को इसके इक्वल रखना है, इस बात को इसके इक्वल। अब समझ में आई ये बात तुम्हारे को, ठीक है। अगर इससे कर रहे हो तो एक बार मैं फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 10a माइनस 2 आ रहा है, 12a माइनस 12b आ रहा है, माइनस 10a माइनस 12b, तो ओह हमने यहाँ पे गलती कर दी बेटा, क्या था, 2a था, है ना, तो इसका मतलब 2a था, तो इसको a माइनस 6b इज़ -1 लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है, a माइनस 6b इज़ -1, माइनस प्लस प्लस, तो ये तो कट गए, यहाँ से बचा 1b, वो किसके इक्वल, 1 के, मतलब b की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। अब b की वैल्यू 1 आई, वो तुम में भी इसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो a माइनस 5 इज 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा तुम्हारी 5। चलो इसी बहाने तुम्हारा ये पार्ट भी सोल्व हो गया, जिस बच्चे को डाउट होगा, तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1। चलो नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या करना है, सिंपली वही इक्वेशन हमें गिवन है, चलो फटाफट मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तुम सोचो इतने a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होंगे। देखो x y कांस्टेंट सही है सब, मैं लिख लेता हूँ, 2/a माइनस बी, 3/a प्लस बी, 7/3a प्लस बी माइनस 2। तो इन दोनों को ले ले, फिर इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। तो मैं इनको लेता हूँ, तो 2a प्लस 2b होता है, वो इक्वल होगा 3a माइनस 3b के। दोनों को उधर ले जाओ, क्योंकि उधर 3 हैं उधर, तो इधर मैं 3a उधर वाली को इधर लिख रहा हूँ एक बार के लिए, 3a माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2b इज 0। तो ये वापस से वही इक्वेशन बन रही है, a माइनस 5b इज 0। अगर तुम इन दोनों को इक्वल लेके सोल्व करते हो, चाहे तुम इन दोनों को ले लो, एक ही बात है, तो तुम यहाँ से कहोगे 3 मल्टीप्लाई विथ 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई विथ a प्लस b। तो दिस इज 9a प्लस 3b माइनस 6 इज 7a प्लस 7b। यस और नो बेटा,
अब हम इधर लेके आ जाते हैं उन सबको और कांस्टेंट को उधर भेज देते हैं। तो 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इज 6। तो यहाँ से बचा 2a माइनस 4b इज 6। यहाँ लिखता हूँ 2a माइनस 4b इज 6। तो हम सिंपली इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें बेटा। क्यों? a का कांस्टेंट इक्वल कर लेते हैं या कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। 2a माइनस 10b इज 0, ये 6 है। साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। -4 प्लस 10 कितने होते हैं? 6b। ओके, 6 माइनस 0 6। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1। क्या b की वैल्यू 1 आ रही है? ठीक है। अब जो b की वैल्यू आई वो तुम इसमें पुट कर दो। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? a माइनस 5 इज 0। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है वापस से? 5। समझ में आया तो बोलो यस सर। 6th वाला पार्ट देखो बेटा। 6th वाले पार्ट में क्या कर रहा है? x दिख रहा है मुझे, y दिख रहा है, बट एक में कांस्टेंट इधर है, एक में कांस्टेंट उधर है। तो मैं इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिख दूंगा इक्वेशन, देखना 2x प्लस 3y इज 7। अब सही है? हाँ। तो 2 अपॉन लिखूंगा a माइनस 1, तुम एक बार चेक करते रहा करो। 3 अपॉन लिखूंगा a प्लस 1 और 7 अपॉन लिखूंगा 3a माइनस 1। अब तुम क्या करोगे? इन दोनों को इक्वल ले सकते हो, इन दोनों को ले सकते हो, इनको। तो मैं एक बार इन दोनों को लेके देखता हूँ। तो ये होगा 2a प्लस 2 इज 3a माइनस 3। ऐसे करें, -3 को इधर ले आए, 2a को उधर ले जाए। समझ रहे हो बात को? देखो अब क्यों यार a ही है, b नहीं है इसमें। ऐसा कैसे हुआ कि भाई b नहीं है? 6th पार्ट के अंदर b नहीं है, 6th पार्ट में b नहीं है। ओके बेटा, तो इसमें a की वैल्यू ही पूछी है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना सर। a b लिखा हुआ था ऊपर, तो a ही है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा 2a माइनस 3a इधर ले आए, चलो मैं, इज -3 माइनस 2। तो माइनस a की वैल्यू आई -5। तो तुम कहोगे a की वैल्यू 5 है सर। तो a की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है, सही आ रही है, ठीक है। ये पार्ट हो गया। 7th देखो, 7th पार्ट में देखो कुछ अलग लिखा हुआ है नहीं, मतलब प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है और काम निकालना है अपना। तो इसको सोल्व करो। 2 अपॉन बेटा a माइनस 1 लिख लो। उसमें क्या लिखोगे बताओ? इज इक्वल टू 3 अपॉन क्या लिख सकते हो? a प्लस 2 लिख सकते हो। 7 अपॉन 3a लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तुम इन दोनों को इक्वल लेके निकालो वैल्यू। 2a प्लस 4 इज 3a माइनस 1 माइनस 4, 2a माइनस 3a माइनस 1 माइनस 4। तो माइनस a की वैल्यू -5। वाह, दोनों में सेम। ऐसा कैसा पॉसिबल है रे बाबा? बस यहाँ पे 2 था बस, और इधर 3 था, -1 नहीं था। ओके चलो इसमें, अरे नहीं 7 आनी चाहिए थी ना। 2 टू द 4। अच्छा यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा। तो यहाँ से आएगा -7, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी +7। ओके क्लियर है बेटा? 8th पार्ट 7th पार्ट भी ओके। 8th में देखो x x y y 1 और ये पूरा कांस्टेंट। तो तुम क्या लिखोगे इस क्वेश्चन में? ऐसा ही लिखोगे जैसा मैं लिखना चाह रहा हूँ, या जैसे मैं सोच रहा हूँ? क्या वैसा ही तुम सोच रहे हो कि सर 1 अपॉन a माइनस b आएगा, 2 अपॉन a प्लस b आएगा, और 1 अपॉन क्या आएगा बेटा? a प्लस b माइनस 2। इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो a प्लस b इज इक्वल टू 2a माइनस 2b। क्लियर है? अब इधर ले चलें सबको, ठीक है। 2a माइनस a माइनस 2b माइनस b इज 0। दिस इज a माइनस 3b इज 0। ओके, इन दोनों को ले लो बेटा, यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूँ। तुम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे? तो 2 मल्टीप्लाई विथ a प्लस b माइनस 2 इज a प्लस b बेटा। अब सोल्व करो इसको। 2a प्लस 2b माइनस 4 इज a प्लस b। a प्लस बी को इधर लेके आता हूँ बेटा। तो 2a माइनस a होगा, प्लस 2b के साथ माइनस b होगा, और 4 उधर गया तो प्लस का हो गया। तो ये बचा a प्लस बी इज 4। इसके नीचे लेके आओ, a प्लस बी इज 4। साइन चेंज करने होंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएंगे। यहाँ से माइनस के 4b माइनस 4, तो b की वैल्यू आ गई 1। मतलब 8th पार्ट में b की वैल्यू 1 आ रही है। अब ये जो 1 आ रही है इसको यहाँ रख दो। तो a प्लस 1 4 होता है, तो a की वैल्यू आएगी 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा तुम्हारी? 3। कुछ बड़ी बात नहीं है, लास्ट पार्ट और करके देख लेते हैं और फिर आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे।
कल हम नई एक्सरसाइज विथ न्यू एग्जाम्पल न्यू कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। इक्वेशन नहीं लिखता हूँ मैं, देखो बेटा लिखनी पड़ेगी मुझे। पहली इक्वेशन तो तुम्हारी 2x + 3y 7 है, बट सेकंड इक्वेशन में इसने क्या किया, 2ax लिखा, ठीक है भाई, प्लस ay लिखा, यहाँ तक भी ठीक था, बट उधर क्या लिख दिया, 28 - by लिख दिया। ये y इधर क्या कर रहा है, इसको इधर लेके आओ, अकेला अकेला घूमता रहता है, उसको इधर लेके आए तो प्लस के by हो गए = 28। y दो जगह क्या कर रहा है, कॉमन ले लो इसको, तो a + b अंदर बचा, बाहर आ गया y जो 28 है, किसके साथ, 2ax के साथ। यहाँ तक क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं किसी को? ओके। अब देखो ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, ध्यान से देखना, ये है और ये, कभी बीच वालों को मत ले लेना। इन दोनों इक्वेशन पे डिस्कस करते हैं। x y y 7 28 मतलब C1 C2। सो तुम लिखोगे फॉर इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस 2/2a 3/a + b = 7/28। अब तुम क्या करो, इन दोनों को इक्वल ले लो। क्यों ले लो भाई, क्यों 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 इन दोनों को क्यों नहीं, इन दोनों को क्यों नहीं? तो एक बेटा सिंपल सी बात है, इस वाले फ्रैक्शन में और इस वाले फ्रैक्शन में a ही अननोन है, तो फटाक से a की वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज दो दो इक्वेशन बनेगी, फिर मतलब वो हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ से इन दोनों को इक्वल ले रहा हूँ, तो a की वैल्यू निकालने ऊपर लेके चलता हूँ इसको 2a/2 लिख रहा हूँ मैं, तो उसको मुझे क्या 28/7 लिखना होगा, ये कट जाएगा 4 टाइम, 7 4 = 28। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2a = 4 × 2 और a की वैल्यू क्या आएगी, 4 × 2/2 दैट इज़ 4। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4 आ गई। अब b की वैल्यू भी चाहिए, तो b की वैल्यू के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। इसको मत लेना रे, क्यों नहीं लेना, क्योंकि सर वापस से a भी आएगा, मेरे को कंफ्यूज हो जाएगा। इसको ले लेता हूँ, सिंपल है इधर वाला भी, 7 × a + b लिख दूँ और 3 × 28, अरे इसको काट लो ना 4 टाइम, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, 1 × a + b दैट इज़ a + b, 3 4 = 12। अब a की वैल्यू मैं 4 रख देता हूँ, 4 + b = 12 बेटा, एंड b की वैल्यू आ गई 12 - 4 दैट इज़ 8। क्या आ गई, 8। ठीक है, सारे क्वेश्चन बताए हैं, क्या पता कौन सा बच्चा कौन सा क्वेश्चन देखने आया हो। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि लेमडा की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करो, मतलब लेमडा की क्या वैल्यूज हो सकती हैं। वही सिंपल सा क्वेश्चन है, के की वैल्यू पूछ रहा था। ये दो इक्वेशन है, अब की बार यहाँ पे के की जगह लेमडा वर्ड यूज में लिया है, लेमडा अल्फाबेट को यूज में लिया है। तो कह रहा है पहली सिचुएशन नो सॉल्यूशन, दूसरी सिचुएशन इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और थर्ड सिचुएशन ए यूनिक सॉल्यूशन। तो तुमने कहा कि सर नो सॉल्यूशन की सिचुएशन क्या होती है, मुझे बताओ पहले। तो तुम कहोगे सर नो सॉल्यूशन की सिचुएशन होती है पैरेलल लाइन दैट इज a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम चेक करते हैं कि λ/1 इज 1/λ इज λ² नॉट इक्वल होना चाहिए। तो तुमने सोचा सर इससे तो लेमडा आ जाएगा, चलो भाई लेमडा × लेमडा हो गया, 1 × 1 हो गया, तो λ² की वैल्यू 1 आई, लेमडा की वैल्यू आ गई +-1, क्योंकि स्क्वायर रूट में +-1 आता है। ओके, तो स्क्वायर रूट लिया 1 का, तो +-1। अब दो तो चाहिए नहीं, 1 चाहिए, तो हम इसमें पुट करके देखते हैं कौन सी सेटिस्फाई होती है। तो तुम कहोगे सर अगर हम लेमडा की वैल्यू +1 लेते हैं तो ये सिचुएशन क्या बनती है, 1/1 नॉट इक्वल टू 1²/1। क्या पॉसिबल है, नहीं, इक्वल आ रही है, नहीं चाहिए, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे हम। तो कौन लोगे, लेमडा इज -1 लोगे। चलो चेक करो, तो -1 लोगे तो क्या होगा, 1/-1 एंड -1 का स्क्वायर/1। तो ये आ गई -1/1 और ये आ गई 1/1। क्या इक्वल है, नहीं, हाँ ये सेटिस्फाई है। मतलब लेमडा की वैल्यू नो सॉल्यूशन के लिए कितनी होनी चाहिए, -1। क्यों होनी चाहिए, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। सेकंड, तुमने देखा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो तुम फिर से यही करोगे, इक्वल आएगा क्या कि सर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। तो हम वापस से इसको लिखें तो λ/1 1/λ इज λ²/1। ठीक है, अब तुम जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ध्यान से समझना भाई, अब जब तुम इनको कैलकुलेट करोगे तो λ² इज 1, तो लेमडा की वैल्यू आ गई +-1। तो वापस से तुम करोगे सर ये किस सिचुएशन में सेटिस्फाई हो रहा है, एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका, अगर कोई बच्चा इसको लेके सोल्व करे, ध्यान से समझो भाई, तो तुम क्या करोगे कि 1 इज इक्वल टू λ³ और λ इज क्यूब रूट ऑफ 1।
और तुम्हें पता है पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होता है, क्योंकि क्यूब रूट में नेगेटिव -2 की क्यूब निकालोगे, ध्यान से समझो, वो -8 आएगी। इसका मतलब अगर -8 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो वो कितना आएगा, -2 आएगा। बट अगर हम √8 की निकाल रहे हैं क्यूब रूट, तो इसकी वैल्यू हमेशा प्लस में ही आएगी। स्क्वायर में ऐसा सिचुएशन नहीं था, स्क्वायर रूट में ऐसा सिचुएशन नहीं है, उसमें प्लस और माइनस दोनों की होती है। तो जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो लेमडा की वैल्यू 1 आ रही है और इसमें 2 है, तो हम इस दोनों से क्या सॉल्यूशन पे निकले कि लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है। अब कोई बात करता है सर यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि लेमडा अपॉन 1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा होना चाहिए। तो तुमने कहा कि सर लेमडा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, तो लेमडा इज नॉट इक्वल टू √1। इसका मतलब लेमडा इज नॉट इक्वल टू +-1। यस, इसका मतलब कि लेमडा की कोई भी वैल्यू हो बट +-1 नहीं होनी चाहिए। अगर +1 होगी तो इधर आ जाएगा, और -1 होगी तो इसमें आ जाएगा, +1 होगी तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन सिचुएशन में आ जाएगा। तो हमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए लेमडा की कौन सी वैल्यू नहीं चाहिए, ये 2 वैल्यू नहीं चाहिए, प्लस एंड -1 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। कोई भी नंबर का मतलब है रियल नंबर ले लो कोई भी। ठीक है, तुमने रियल नंबर पढ़ चुके हो चैप्टर 1 में। तो कैसा लगा, एक्सरसाइज कैसी लगी, समझ में आए होंगे, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो चैनल पे। अच्छा लगा है तो करो, कुछ गलत लगा है या कुछ बात समझ में नहीं आई है तो करो, जो भी तुम्हारा मन करता है, क्योंकि ये चैनल आपका ही है। थैंक यू।